हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एमवीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, त्रिकोणमिति सारणी के बारे में और त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में पढ़ा था। चलिए देखते हैं, अब इसमें भी कुछ पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति सरल समीकरण, ये कुछ 3 फॉर्मूले हैं जो निश्चित होते हैं। जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसी प्रकार 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। इसी प्रकार 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, कोसेक स्क्वायर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, बताइए कि निम्न में से कौन सत्य है कौन असत्य है। इसमें पहला क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। इसमें देखना है कि साइन यह सत्य है या असत्य है। यह असत्य है, क्योंकि साइन इसके बराबर होता है क्या, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का अर्थ होता है साइन गुणा ए प्लस बी नहीं होता। क्योंकि यह ए प्लस बी है, यह क्या है, कोण है। एक कोण है तो यह साइन के साथ पूरे के साथ गुणा नहीं होगा, अलग अलग से। जैसे मान लीजिए ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, 60 और 30 है, तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है, 1। इसी प्रकार अगर मान लीजिए इस साइड में साइन ए की जगह 60 डिग्री रखें और साइन बी की जगह साइन 30 डिग्री रखें तो कितना हो जाएगा, √3/2 प्लस 1/2। तो √3 प्लस 1/2 ये इसके बराबर नहीं है, अतः हम कह सकते हैं यह असत्य है। इसी प्रकार सेकंड है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यह बात सत्य है, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। इसी प्रकार साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। जैसे जैसे कोण बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। इससे साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, √3/2। साइन 90 की वैल्यू 1। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 थी, फिर थीटा का मान बढ़ा तो 0 से 1/2 मान बढ़ा। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यह कथन सत्य है। नेक्स्ट देखिए, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यह बात सत्य है या असत्य? यह असत्य है। क्योंकि कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। इसी प्रकार कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। और कोस 60 का मान 1/2 और कोस 90 का मान 0। मान घटते क्रम में जा रहा है, तो इसलिए कह सकते हैं कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि नहीं होती, क्योंकि कमी हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। यह कथन भी असत्य है। क्योंकि यह सिर्फ थीटा बराबर 45 डिग्री पर ही बराबर होता है। थीटा बराबर 45 डिग्री पर कितनी होती है, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू 1/√2 होती है। बाकी अलग अलग होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे। 9 कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लेंगे। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब यहाँ से हमने एक सर्वसमीका पढ़ी थी अभी, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ से कर सकते हैं इसको, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसकी जगह 1 रखेंगे तो 9 × 1 = 9, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में के मान निकालिए। मान निकालना है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। वैसे देखा जाए तो यहाँ एक फॉर्मूला दिख रहा है कि साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इसके बराबर क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी। ऐसे भी कर सकते हैं। तो साइन ए की वैल्यू 60 डिग्री, बी की वैल्यू 30 डिग्री, कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। या फिर ऐसे नहीं कर सकते तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और कोस 60 की वैल्यू 1/2। जब इसको सोल्व करते हैं तो 3/4 प्लस 1/4, यह कितना हो जाएगा 4/4 बराबर 1। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 60 स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इस प्रकार के क्वेश्चन को देखिए। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इसका स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इसका स्क्वायर। इसके बराबर ये एक प्लस का एक माइनस का, तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन साइन 1 साइन 2 साइन 3 डॉट इसी प्रकार साइन 4 5 6 साइन 180 तक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी। इस प्रकार के क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं करना, इसके डायरेक्ट याद रखना कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। क्यों होगी, क्योंकि साइन 90 आता है इसमें। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। बाकी की जैसे 90 के बाद में संख्या उल्टी होती जाती है। जैसे साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन साइन 1 साइन 2 साइन 3 साइन 4 साइन 5 इसी प्रकार साइन 180 तक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को डायरेक्ट याद रखेंगे, इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस 1 कोस 2 कोस 3 कोस 4 कोस 90 डिग्री तक। इस प्रकार के क्वेश्चनों में जैसे कोस 90 आ गया, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और 0 से इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, कंप्लीटली 0। नेक्स्ट क्वेश्चन tan 1 tan 2 tan 3 tan 89 तक। इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा, यह इसके बराबर होता है। जैसे इस क्वेश्चन में मान लीजिए tan 89 है, tan 89 को ऐसे लिख सकते हैं कोट 90 माइनस 89, कितना हो जाएगा, कोट 1 डिग्री। इसी प्रकार tan 88 डिग्री है, उसको ऐसे लिख सकते हैं कोट 90 माइनस 88 डिग्री, कितना हो जाएगा, कोट 2 डिग्री। जैसे इस साइड में अगर tan 1 था और इस साइड में कोट 1, यहाँ पे tan 2 है, इस साइड में आएगा कोट 2। ठीक है, ये आपस में क्या हो जाते हैं, जैसे tan थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यह हमने पढ़ा था, tan और कोट एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब यहाँ से देखिए बीच में क्या बचेगा, tan 45 डिग्री, बाकी tan 44 डिग्री और tan 46 डिग्री तक, कोट 44 डिग्री इस साइड में। अगर tan 46 डिग्री है उसको कोट 44 डिग्री लिख सकते हैं, तो वो सभी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कितना बचेगा, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अगर इस प्रकार नहीं कर सकते तो इसमें पूरे में tan थीटा की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 45 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, डायरेक्टली कर सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कोट
कोट 1, कोट 2, कोट 3, कोट 4, कोट 89 तक। इस क्वेश्चन को भी इसी प्रकार सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि कोट थीटा बराबर क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा। तो जैसे कि जहाँ कोट 89 था उसको ऐसे लिख सकते हैं tan 1 डिग्री। कोट 88 है उसकी जगह लिख सकते हैं tan 2 डिग्री। और इस साइड में लिख सकते हैं कोट 1 डिग्री, कोट 2 डिग्री, बीच में बचेगा कोट 45 डिग्री। तो ये सभी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचेगा, कोट 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।